हेलो एंड वेलकम। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे संडे संडे की और संडे की सेक्सुअल एनर्जी आप दोनों की किस तरह की है। बुरा मत माना कीजिए क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी देखिए, शरीर है तो सेक्सुअल एनर्जी भी डेफिनेटली रहेगी और ये तो नेचुरल पार्ट है, नेचुरल पार्ट ही है हमारी लाइफ का। क्यों तो लेकिन किसी में बहुत ज़्यादा, किसी में बहुत कम रहती है ये इस तरह की एनर्जी, और किसी में सेक्सुअल एनर्जी का अपसर्ज कुछ ज़्यादा रहता है। ये रहता है अधिकतर ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादा देखने को मिलता है। जब आप सेपरेशन में होते हैं तो ऐसे में ये लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे भूल तो नहीं गया और ये सब। तो एक्चुअली जब दोनों ही एक दूसरे को मिरर करते हैं तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा अपसर्ज हो जाती है। वहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन जो है या रनर जो है वो आपको कहीं ना कहीं सेक्सुअली मिस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं सेक्सुअल मैजिक कार्ड से कि आप दोनों का सिचुएशन किस तरह का रहा और साथ ही साथ अब आपके इस तरह की एनर्जी को देखने का आगे क्या रास्ता निकल कर आ रहा है। ये आप ही लोगों की उस पर लेकर आई थी मैं सेक्सुअल मैजिक कार्ड कि मैम इंटीमेसी वाले कार्ड्स की भी रीडिंग किया करो। तो वो कैसे होगी, वो इस कार्ड्स के थ्रू होगी, जिससे कि आपका एक तरह से लिटिल बिट हीलिंग हो जाए इसी के थ्रू, एंड देन आप फिर आगे अपने रास्ते पर बढ़ सकें। क्योंकि इसी एनर्जी पे अगर आप स्टक्ड रहते हैं ना, सेक्सुअल एनर्जी पर, तो आपका रूट चक्र इम्बैलेंस होता है। रूट चक्र अगर फुली इम्बैलेंस्ड है तो फिर आप आगे किस तरह से बढ़ेंगे, आपके सभी तरह के चक्रास आगे कैसे बैलेंस होंगे। तो जो लोग अभी इम्बैलेंस्ड हैं उन लोगों के लिए ये ज़रूरी हो जाता है देखना कि प्लीज़ कि कहीं ना कहीं से तो कुछ देखने को मिले। इस तरह से मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, इसीलिए ये कार्ड रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। फिलहाल देखते हैं कि आपके पार्टनर की किस तरह की एनर्जी है और आप दोनों को आगे और क्या करना चाहिए। काफ़ी कार्ड्स आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आपके सभी तरह के कार्मिक बंधन छट चुके हैं। आप यहाँ पे देखेंगे स्वॉर्ड्स है और छोटा चाकू है एंड देन सीजर्स है, थ्रेड है, जो कि आपको ये देखने को मिलेगा कि आपने हो सकता है कि कार्मिक कॉर्ड कटिंग बड़े अच्छे तरीके से कर ली हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का ये भी मीनिंग है कि अब आगे आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी स्मूथ वे में चलेगी, यानी कि फिजिकल लव भी आपको मिलेगा। और ये एक जैसे जो आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में बबल फेज था, उस बबल फेज से भी ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी आपके साथ आपको देखने को मिलेगी इसी टाइम पीरियड में, इसी टाइम जोन में, इसी जीवन में। तो एस ऑफ सॉर्ड्स जो है ये बता रहे हैं कि आप या तो अगर अभी तक कॉर्ड कटिंग नहीं की है तो अच्छी तरीके से कार्मिक कॉर्ड कटिंग्स आप दोनों को ही करने होंगे। उसके बाद ही आप दोनों का कहीं ना कहीं फिर एक मिलन होगा। इसमें भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप प्लान करके नहीं मिलते हैं, प्लान करके रीयूनियन नहीं होता है। इसमें रीयूनियन भी अचानक ही हो जाता है कभी ना कभी। आपने जब सोचा ही ना हो ना, तब के टाइम की बात है कि तब बहुत अचानक ही हो जाता है। आप सोचेंगे ही नहीं कि ये कब, जब तक आपके अंदर ये एनर्जी रहेगी ना कि कब होगा कब होगा, इतने टाइम हो गया, अब तो सेपरेशन भी ओवर हो गया, हमने अच्छे से बात भी कर ली है, बहुत सारी बातें अगर आप सोचते हैं। लेकिन जब आप ये सब कुछ सोचना बंद कर देते हैं कि आगे क्या होगा, हमारा रियूनियन कब होगा, सब बोलते हैं फिजिकल यूनियन होता है, पहले से बेटर होता है और काफ़ी अच्छा रहता है, तो उस एनर्जी का मेरे साथ कब ये देखने को मिलेगा, ये वाली फीलिंग आती है। जब तक आती रहेगी तब तक वो होगा नहीं, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। ठीक है ना। काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं, मैं ले लेती हूँ वन बाय वन करके, इनको स्ट्रेट कर ले, मतलब सीधा आपको दिखा देती हूँ पिक्चर क्या है, फिर देखते हैं कि क्या किस तरह का है। और जब आप ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, एक्सेप्टेंस में है कि मिले या ना मिले, आई एम सो हैप्पी, जब ये वाली फीलिंग होती है तब आपको ये जो रीयूनियन है, जो फिजिकल या रीयूनियन है, ये ज़रूर देखने को मिलता है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि एंजल्स कह रहे हैं कि यस, आप दोनों एक दूसरे की बाहों में ज़रूर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। अभी तक जितना भी आपका हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, जितना भी अकेलापन रहा और उस अकेलेपन में
आपने अपनी लाइफ को बहुत आगे बढ़ाया है। बहुत, जैसे आपने देखा ना यहाँ पर बुक भी है, तो बुक रीडिंग भी हो रही है। तो आपने कुछ ना कुछ अपने ऑकल्ट साइंस में कुछ ना कुछ नया किया है। और इनके हाथ में सीजर्स भी है। सीजर्स का यही कहना है कि आप कहीं ना कहीं कॉर्ड कटिंग भी आपने किया, नेगेटिव लोगों को बाहर भगाया। बहुत सारी इस तरह की जो खराब ऊर्जाएं हैं, नेगेटिव ऊर्जा है, उसको बाहर निकालने में आपने पूरा अपना सहयोग दिया है इस जर्नी में। तो ये जर्नी आपको कहीं ना कहीं ऑकल्ट साइंस की तरफ लेकर गई होगी। या देखिए, बाकी लोग जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में हैं, वो लोग इतना ज़्यादा पूजा पाठ और एक डेडिकेटेडली टाइम नहीं दे पाते हैं कि हाँ, कि हम इसी टाइम पर हम बैठेंगे और ये टाइम पर हम प्रॉपर तरीके से इना वर्क करेंगे। तो उनका थोड़ा सा डिले ही देखने को मिलता है। बाकी जो लोग, बाकी जिनका जो जॉब लॉस हो गया, ठीक है, अब कुछ बचा नहीं, जब कुछ बचा ही नहीं है तो इंसान क्या करे, चलो पूजा पाठी कर ले। तो जैसा मेरे साथ भी हुआ था। तो जब कुछ बचता ही नहीं, कोई बचता ही नहीं, कोई होता ही नहीं है हेल्प के लिए, तब आप सोचते हैं कि भगवान की शरण में आ लिया जाए तो ही कुछ होगा। तो बहुत ही स्ट्रांगली जब आप वो करने लगते हैं, उसको दिन रात की मेहनत होती है। सुबह 3 बजे उठ गए, उसके बाद अपना नहाना धोना, मेडिटेशन 100% पूरा, 100% अच्छी तरीके से। कुछ कहते हैं 200, 300, 1000%, अब परसेंट तो कितना भी है, बट मेन माना जाता है 100%। तो 100% जो है ना, वो अगर आपने किया तो आपका रीयूनियन डेफिनेटली होता है। कितनी भी तकलीफें हो, सेपरेशन हो, आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये सेपरेशन कभी हुआ हमारा। जिस दिन ऐसा लगेगा ना कि सेपरेशन हुआ ही नहीं, उस दिन ये रीयूनियन के चांसेस होते हैं कि आप फुल मून, देखिए मिलते भी अधिकतर फुल मून के टाइम में, एक फुल मून या शुक्ल पक्ष के टाइम में आपका रीयूनियन अपने आप ही हो जाता है। जब आप मुड़कर देखते हैं ना, तब आप कहेंगे अरे हाँ, ये तो फुल मून का टाइम था और ये शुक्ल पक्ष का टाइम था और ये बड़ा अच्छा समय आगे निकल कर आया था। तो वो हम बाद में डॉट मैच करते हैं। जो प्रेजेंट टाइम है उसको हम ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, प्रेजेंट टाइम को वैल्यू देनी चाहिए। वहाँ पर आपका चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। सेक्सुअल एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कितना मतलब मिसिंग वाली फीलिंग है कि हम कितना अच्छी तरीके से काफ़ी क्लोज थे। कुछ ट्विन फ्लेम्स कभी क्लोज आए भी नहीं, लेकिन हाँ, फिर 3D वर्ल्ड में नहीं आए, लेकिन 5D में ज़रूर से ज़रूर उन्होंने एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए ज़रूर देखा होगा। तो वो क्लोजनेस, वो जो आपने देखा, तो हो सकता है वो ड्रीम भी आपको याद आ रहे हो। और जो लोग 3D में मिले हैं या मैरिड कपल भी हैं जो ट्विन फ्लेम्स हैं, तो वो ये देख रहे होंगे कि शुरू का जो टाइम था बबल फेस का, वो कितना खूबसूरत था। तो उसको जो मिसिंग फीलिंग है, वो वाली फीलिंग आपकी चल रही है। हायरोफेंट कार्ड है जो कि आपको ब्लेसिंग दे रहा है कि यस, आप कभी ना कभी ज़रूर एक दूसरे की बाहों में होंगे और एक न्याय मिलेगा आपको। अगर आप मैरिड हैं एक दूसरे से और ट्विन फ्लेम भी हैं और अपार्ट होने की स्टेज आ चुकी है, लेकिन इस समय में ज़रूर आपको ये आशीर्वाद मिलेगा कि आप दोनों एक हो जाएं हमेशा के लिए। कोई थर्ड पार्टी है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाए, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे सेक्सुअल कार्ड में हायरोफेंट में 2 गर्ल्स हैं, ठीक है ना, एंड एक पार्टनर, एक एक है, एक मेन पार्टनर एक है। तो जो थर्ड पार्टी है वो ज़रूर आपकी लाइफ से जाएगी जाएगी। किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। आपका पार्टनर आपको बहुत बहुत ही प्रेम से रखेंगे, मतलब इतना प्रेम, और क्या कहते हैं, साथ ही साथ अपोलोजाइज भी करेंगे। वो कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पर वो भी चले जाएंगे और आपने भी कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट कर ही लिया होगा अब तक। तो ये वाली चीज़ दिख ही रही है, क्योंकि आपने, हो सकता है टैरो रीडर आप हो सकता है कि कोई ऑकल्ट साइंस में आप हो, पूजा पाठ, मंदिर और इन सब के मंत्रों के चैंट करना, ये लोगों को भी आप गाइड कर रहे हो। हो सकता है कि टैरो रीडिंग सिखाते भी हों, ये भी हो सकता है। इसी तरह की सभी तरह के काम, एस्ट्रोलॉजी का काम हो, है ना, उसमें आप दूसरों का प्रोफेशनली काम करने लग गए हों, या अभी स्टार्टिंग ही है तो स्टार्टिंग चल रही हो, यूट्यूबर आप हो सकते हैं। तो इस तरह का काम आपने शुरू कर दिया है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, दिमाग का काम और मन का काम, मन, काम और क्रिएटिविटी, सारी चीज़ें इसमें, दिमाग का काम भी एक साथ चल रहा है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि बहुत टाइम से आप अपार्ट हैं। हो सकता है कि लास्ट अगस्त से आप दूरी पर हैं, या फिर ये हो सकता है कि 8 महीने हो गए हों कि
आप दोनों का मिलन होने ही नहीं पाया हो, 8 महीने से किसी तरह की कोई खैर खबर ही ना हो, लेकिन अचानक से ही जो होगा सो होगा। क्योंकि अब मजिशियन कार्ड है, आपका पार्टनर आपको बता कर तो आएंगे नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मैम, वो इतनी दूर, वो इतना ईगोइस्टिक, वो कैसे मेरे पास आएगा। डेफिनेटली आते हैं, इतने सारे क्लाइंट्स, इतने सारे एक्सपीरियंसेस मेरे हैं, मेरा अपनी लाइफ के तो हैं ही हैं, वो तो बिल्कुल एक सिंगल लाइफ का हो गया ना। और इतने सारे हजारों क्लाइंट्स के बारे में जो स्टोरीज मैंने सुनी है और समझा है, और रियूनियन को भी समझा है, तो उसमें यही देखने को मिलता है कि वो कितना भी ईगोइस्टिक हो, आपका डिवाइन मस्कुलाइन या रनर कितना ही रन कर रहे हो, एक ना एक दिन वो यू टर्न लेकर जरूर आते हैं आपके पास, ये पक्का है। और जब आते हैं तो तब भी उतनी जल्दी हम पूरा एनवायरनमेंट बना के, जैसे कहते हैं ना भूमिका बना के, वो भूमिका को क्रिएट करके नहीं आते हैं, वो जस्ट आ जाते हैं, नॉक नॉक नॉक, आई एम हियर, ये इस तरह की बात। ओ ये दोनों दो रिवर्स में है। द व्हील कार्ड है, व्हील कार्ड, यस, हो सकता है कि पास्ट टाइम में, इस लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ, या तो आपके साथ कुछ बुरा घटित हुआ, या आपको पता ही नहीं चला कि मैं कुछ गलत रास्ते पर चल रही हूँ या चल रही थी, या वटेवर चल रहा था, हो सकता है ना, कि मतलब कि आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में हो सकता है कि एक्टिवेट थे अपनी इस तरह की एनर्जी में, तो ये रिवर्स एनर्जी है। अब वो ऐसा होता नहीं है, पास्ट लाइफ की बात है, कुछ हो सकता है बचपन में कुछ पूरी घटना घटी हो, ये वाली बात भी हो सकती है। एंड द मून कार्ड है, मून कार्ड में भी ये रिवर्स कार्ड है, जो कि ये दिखा रहा है कि अब तक जितना भी आप लोगों ने मस्ती मज़ा गलत तरीके का भी किया, तो वो जो है वो सेपरेशन पीरियड में से एक तरह से धुल गया है। अब हम बात करें, अगर हम अब ये बात करेंगे, दोनों रिवर्स कार्ड को छोड़ दिया जाए कि ठीक है पास्ट ऐसा था और रिसेंट पास्ट ऐसा था, सेपरेशन से पहले कुछ ज़्यादा ही, मतलब ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड बहुत ज़्यादा नाइट पार्टीज, ये भी कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो ये सब भी छूटा है। साथ ही साथ जो अनप्लीजेंट सी चीज़ें थी पिछले लाइफ टाइम की या लाइफ टाइम के स्टार्टिंग की, यंग टाइम की, वो भी छूट चुकी है, वो तो सेपरेशन पीरियड में धुल गई है जैसे कह सकते हैं। लेकिन ये सभी कार्ड्स ये बता रहे हैं कि रीयूनियन का टाइम बिल्कुल नियर अबाउट है, और ये बहुत ही जल्दी होगा, और ये आपको इंटीमेट करके इंडिकेशन देकर नहीं आएगा। और ये भी है कि आप दोनों ने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा काम किया है, इस सेपरेशन पीरियड में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, जिसमें कि आप दोनों की एनर्जी हायर स्टेट में आई है। हायर स्टेट में आने के बाद देखिए, फिजिकल फॉर्म है तो सेक्सुअल एनर्जी रहेगी, अब आपकी उतनी है नहीं, ये दिखाई दे रहा है। और आपके पार्टनर की लिटिल बिट है, लेकिन वो चाहते हैं कि मिलें तो एक बार बहुत अच्छी तरीके से मिलें, और जिसमें कि वो एक परमानेंट रियूनियन के करीब ही हो सकता है कि लिटिल बिट अभी आपका मिनी रियूनियन हो स्टार्टिंग में, क्योंकि मिनी रियूनियन होता है उसके बाद पता चलता है कि हमारी और भी कुछ मिस्टेक्स एंड फ्लॉज हैं, गलतियां हमारी भी होती हैं। डिवाइन मस्कुलाइन भी बहुत जागृत हो गए हैं, डिवाइन मस्कुलाइन भी अब कमेंट करने लगे हैं, डिवाइन मस्कुलाइन भी मेरे पास आने लगे हैं कि टैरो रीडिंग के लिए या समथिंग के लिए, यानी कि जो ये डिवाइन डिवाइन डिजाइंड गाइडेंस है, या जो ये जर्नी है, ये बहुत ही खूबसूरती से चल रही है। डिवाइन मस्कुलाइन भी इतने अवेकन हैं कि अब उन्हें लगता है कि हाँ, अब मैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, मैंने अपने डिवाइन फेमिनिन को नुकसान पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है, तो मैं जरा टैरो से देखूं कि उसके मन में क्या चल रहा है इस तरह की बातें भी हो रही हैं। ये सारी कलेक्टिव एनर्जीज हैं, ये सब कुछ मेरा हजारों उसका ज्ञान है ना, तो इस चीज पर आप थोड़ा ध्यान दिया कीजिए कि यूं ही मैं नहीं बोल रही हूँ। कई लोग कमेंट्स कुछ भी लिख देते हैं, अरे ऐसा नहीं होता, सब बकवास है। सब बकवास है तो फिर क्यों फिर क्यों आप देखने के लिए आ रहे हैं? सब बकवास है तो देखिए ही मत, ये वाली बात है। तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर अगस्त से या 8 महीने से आपका रीयूनियन टल सा गया, होने वाला था, मिलने वाले थे लेकिन टल सा गया, तो वो कुछ पास्ट की ही गलतियों के कारण रहा होगा। बाकी जितने भी कार्ड्स आए हैं वो रीयूनियन की तरफ ही इशारा करते हैं। अब ये मत पूछिएगा कि कब होगा कब होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। कब होगा तो फिर तो वही हो जाएगा कि आप मेंटल चेजिंग वाली स्टेट में रहेंगे, फिर आपको लगेगा कि अरे इस टाइम तक तो बोला था, हुआ नहीं।
इस तरह की एनर्जी में मत रहिए। कार्ड रीडिंग देखा एंड देन उसको महसूस किया और अप्रिशिएट किया अपने आप को कि वाह ऐसा होने वाला है, और अपने आप में खुश रहे और अपने काम में बिजी हो गए। आज का जो काम है, जो प्रेजेंट का काम है आज के दिन का, उस काम में अगर आप बिजी हो गए तो ये सेक्सुअल क्या, फिजिकल क्या, हर तरह का, एथरिक क्या, एनर्जेटिक क्या, हर तरह का रीयूनियन आपका इसी लाइफ टाइम में डेफिनेटली होगा। और मैं भी यही चाहती हूँ कि हो, और जल्द से जल्द हो। जब तक होगा नहीं तब तक आपको ये कहीं ना कहीं दुख दुख सी बनी रहेगी। और होगा क्यों नहीं। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, जितने भी आपके कार्मिक बंधन, कार्मिक पैटर्न, कार्मिक थॉट पैटर्न, ये टूटेंगे नहीं, ये खत्म नहीं होंगे जब तक आपका बार बार वो नहीं रहेगा कि इसने ऐसे कर दिया, इसने वैसे कर दिया। तब तक ये एनर्जी ऐसी तरह की रहने वाली है। सो इंजॉय कीजिए अपने इस जर्नी को, इंजॉय कीजिए अपने डिवाइन मस्कुलाइन की मजिशियन एनर्जी को फ्रॉम द सेक्सुअल मैजिक कार्ड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे बाहर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।